हमारे देश में शहीद होने वाले एक एक सिपाही का नाम तो नहीं गिनाया जा सकता, लेकिन हाल ही में फाइटर प्लेन क्रैश होने से एक जवान शहीद हो गया। हम उसी जवान शहीद के माध्यम से उन तमाम शहीदों के बलिदान को आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। 2 अप्रैल को सिद्धार्थ यादव जो है फाइटर प्लेन में क्रैश हो गए। वो दरअसल अपने प्लेन से नाइट मिशन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि इस प्लेन में जो है तकनीकी खराबी आ चुकी है, जिसके चलते सबसे पहले वो अपने साथी को जो है, एक प्लेन में 2 पायलट होते हैं, पायलट एक को पायलट एक मेन पायलट हर प्लेन में, तो उन्होंने सबसे पहले को पायलट को उसकी सीट से इजेक्ट कर दिया। पैराशूट के माध्यम से वो बाहर निकल गया। चाहते तो वो भी सुरक्षित घर पहुंच सकते थे पैराशूट के माध्यम से, लेकिन उन्होंने देखा फाइटर प्लेन ऐसी जगह है जहां पर वो आबादी वाला क्षेत्र है। अगर वहां पर वो क्रैश हो जाता तो जान मान का काफी नुकसान हो जाता, तो जिसके चलते उन्होंने उस प्लेन को दूसरी जगह ले गए जहां पर आबादी से दूर, वहां वो जमीन से टकराया फाइटर प्लेन और वहीं पर वो शहीद हो गए। जो सिद्धार्थ यादव थे वो अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और उनकी एक छोटी बहन थी, और अभी उनकी सगाई को मुश्किल से 10 दिन ही बीते थे और वो शहीद हो गए, और उनकी 2 नवंबर को शादी होनी थी। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सद्भुत जानकारी में। सिद्धार्थ यादव सेना में अपने परिवार की चौथी पीढ़ी से बिलोंग करते थे। उनके जो परदादा थे वो ब्रिटिश के जमाने में सेना में थे, और जो उनके दादाजी थे वो पैरामिलिट्री फोर्स में थे, और खुद उनके सिद्धार्थ के पिताजी वो जो है इंडियन एयर फोर्स में थे। सिद्धार्थ का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी के पालखा माजरा गांव में हुआ था। सिद्धार्थ के पिता एयर फोर्स में थे, तो जिसके चलते उनके पिता के जहां जहां पोस्टिंग होती थी वैसे वैसे सिद्धार्थ के जो है स्कूल बदलते गए। फिर जो है 2010 में सिद्धार्थ के पिता एयरफोर्स से रिटायर हो गए। फिर जो है वो आकर अपने पुश्तैनी गांव में बस गए। तो उसके बाद जो है सिद्धार्थ की पढ़ाई 8वीं से लेकर 10वीं तक रेवाड़ी में हुई। फिर जो है सिद्धार्थ यादव जो है 11वीं और 12वीं पढ़ने के लिए वो दिल्ली चले गए। वहाँ 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई की। जो है उनके जो 3 पीढ़ियां थी सिद्धार्थ की, वो सेना में अपना योगदान दे चुकी थी, देश सेवा में सेना के माध्यम से। तो सिद्धार्थ भी जो है सेना में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एयरफोर्स में जाने की तैयारी शुरू कर दी। सन 2016 में उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी और उसमें जो है सिद्धार्थ यादव पास हो गए। फिर 3 साल की ट्रेनिंग के लिए सिद्धार्थ चले गए एयरफोर्स में, और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो एक पायलट बन गए एयरफोर्स में। फिर जो है सिद्धार्थ यादव को सन 2020 में जो है पदोन्नत होती है, वो लेफ्टिनेंट पायलट बन जाते हैं एयरफोर्स में। अब जो है सिद्धार्थ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वो नौकरी भी पा चुके थे। जो सिद्धार्थ के घर वाले चाहते थे कि अब बेटे की शादी हो जाए, उनके घर में शादी की शहनाइयाँ गूंजे और जो है आंगन में पोते पोती की किलकारियाँ गूंजे। तो उनके परिवार वालों ने उनके लिए एक लड़की ढूंढी, और सिद्धार्थ जो है छुट्टी लेकर 21 मार्च को घर आते हैं। 23 मार्च को उनकी सगाई होती है उनके मंगेतर के साथ। वो अपनी मंगेतर को बाकायदा घुटने टेक कर अंगूठी पहनाते हैं सगाई की, और बाकायदा वो वक्त किसी फिल्मी नज़ारे से कम नहीं होता सगाई का। और फिर जो है उनकी शादी 2 नवंबर को शादी की तारीख तय होती है, और फिर सभी जो है सगाई की सारी रस्म को निपटाकर वो चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पर फिर से। इधर जो है लड़के और लड़की दोनों के परिवार वाले जो है शादी के सुनहरे सपने देखने लगते हैं, और धीरे थोड़ी बहुत शादी की तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। और सिद्धार्थ के पिता ने तो सिद्धार्थ के लिए एक नया घर भी खरीदा, और उसमें तय हुआ कि जो शादी की शहनाइयाँ उसी घर में गूंजेंगी। फिर आता है 2 अप्रैल का दिन। तारीख थी 2 अप्रैल, समय रात का 9:15 या 9:30 का था, जब जो है सिद्धार्थ गुजरात के जामनगर एयरफील्ड से फाइटर प्लेन को लेकर निकलते हैं। जब वो फाइटर प्लेन से 12 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं अपने को पायलट के साथ, तो रास्ते में उन्हें 12 किलोमीटर के बाद एहसास होता है कि इसमें जो है तकनीकी खराबी आ चुकी है फाइटर प्लेन में, जिसके चलते सबसे पहले उन्होंने अपनी सुरक्षा न देखते हुए सबसे पहले को पायलट की सुरक्षा देखी, उसे उसकी सीट से इजेक्ट कर दिया, और देखा कि फाइटर प्लेन ऐसी जगह है, आबादी वाला इलाका है, वहां अगर प्लेन गिर जाता है, क्रैश हो जाता है, तो काफी लोगों की जान भी जा सकती थी। तो उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पहले अपने फर्ज को ध्यान में रखा। फिर वो उस प्लेन को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले गए, और जो है प्लेन जो है दूर जाकर धरती से टकराया और उसमें आग लग गई, और जो है फाइटर प्लेन का मलबा दूर तक फैल गया, और सिद्धार्थ कुमार यादव वहीं पर शहीद हो गए। जब सिद्धार्थ कुमार के शहीद होने की खबर उनके घर परिवार वालों को पता चली, रेवाड़ी के क्षेत्र के लोगों को पता चली, तो सारा इलाका गमगीन हो गया। और फिर 4 अप्रैल को उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचता है,
जिस घर रेवाड़ी के तमाम देश प्रेमी सिद्धार्थ यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, वो भारत माता की जय नारे लगाकर उनके परिवार वालों को सांत्वना दे रहे थे कि उनका बेटा शहीद हुआ है, उसकी मौत जाया नहीं गई है। और सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि देने उनकी मंगेतर भी आई थी। वो रो रो कर कह रही थी कि तुम मुझे लेने नहीं आए, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे एक बार सिद्धार्थ का चेहरा दिखा दो। और फिर बाकायदा सिद्धार्थ की राष्ट्रीय तरीके से श्रद्धांजलि सिद्धार्थ को दी गई। उनके पिता ने सिद्धार्थ को मुख अग्नि देकर श्रद्धांजलि दी। और सिद्धार्थ के कई अधूरे वादे रह गए थे। एक वादा स्कूल का था। जब सिद्धार्थ नौकरी पाकर जो है अपने स्कूल गए थे, वहाँ उन्होंने उस स्कूल में जब वो पहुंचे तो उनकी ग्रैंड तरीके से एंट्री हुई। और फिर जो है वो अपने क्लासरूम में गए जिस क्लास में वो पढ़ते थे। फिर उनकी प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा तुम दोबारा फिर आना, लेकिन उसके बाद तो ये हादसा ही हो गया जो है सिद्धार्थ यादव के साथ। और जब वादा करने ही वाला ना रहा तो वादे को कौन पूरा करेगा। ऐसे वीर शहीद को मैं सबसे नमन करता हूं। और आज के लिए इतना ही। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं आप सबको जागरूक करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।